जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के केस में सजा का ऐलान हो चुका है। दिल्ली के NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि NIA ने यासीन मलिक को सजाए मौत देने की मांग की थी। गुरुवार को कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन को दोषी ठहराया था। यासीन मलिक ने सुनवाई के दौरान कबूल कर लिया था कि वह कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। यासीन मलिक को NIA कोर्ट ने कुल 9 मामलों में सजा सुनाई, साथ ही अलग अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया। इनमें से 120B में 10 साल की सजा और 10,000 जुर्माना, 121 में उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि UAPA में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लंदन की यात्रा पर है। उन्होंने लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शिरकत की, लेकिन इसी बीच राहुल की यह यात्रा विवादों में घिरती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने लंदन यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी नहीं ली थी। दरअसल विदेश यात्रा से पहले सांसदों को विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेना आवश्यक होता है, जिसमें यात्रा के कम से कम 3 हफ्ते पहले वेबसाइट पर जानकारी डालकर विदेश मंत्रालय की मंजूरी लेनी होती है। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा किसी प्रक्रिया को नहीं अपनाया। देश के मशहूर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी से अपना दशकों पुराना नाता तोड़ लिया है। अब वो एक दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सदस्य के चुनाव में उतरे हैं। कपिल के इस कदम के बाद ये चर्चा आम है कि आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये कदम उठाया है। अगर ऐसा है भी तो क्या ये बात यहाँ तक सीमित है या सिब्बल को सपा के समर्थन की कहानी इससे आगे भी कुछ और है? पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर सिब्बल की मदद को सपा का वरिष्ठ नेता आजम खान से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर 80 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते उन्हें 27 महीनों से ज्यादा समय जेल में गुजारना पड़ा। पंजाब सरकार इस बार कागज रहित बजट पेश करेगी। इसकी घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की है। उन्होंने इसे ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ता हुआ कदम बताया है। उन्होंने लिखा है कि इससे खजाने के करीब 21 लाख रुपया और 34 टन कागज बचेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा है कि पंजाबियों के नाम एक खुशखबरी है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि इस बार पंजाब सरकार का बजट कागज रहित होगा। इससे खजाने के लगभग 21 लाख रुपये बचेंगे, 34 टन कागज बचेगा, मतलब 834 के करीब पेड़ बचेंगे। झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें ED कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद कोर्ट ने इन्हें न्यायिक हिरासत में 8 जून तक भेज दिया है। कोर्ट ने ED को रिमांड में लेने की मंजूरी नहीं दी है। बता दें कि 20 मई को पूजा सिंघल ED कोर्ट में पेश हुई थी, जिस समय कोर्ट ने पूजा सिंघल की 5 दिन की रिमांड अवधि बढ़ा दी थी। ED ने कोर्ट में कहा था कि हर दिन बेचैनी की शिकायत करती है, जिससे ED को चिकित्सा सुविधाओं के अलावा कुछ जाँच की भी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें रिमांड अवधि का वक्त खत्म होने लगता है और इसमें काफी समय नष्ट हो जाता है और पूछताछ बंद हो जाती है। अगर आपका 1 रुपये की वजह से किसी से विवाद हो जाए तो जाहिर है कि आप लेन देन करके उसका निपटारा कर लेंगे, लेकिन 1 रुपये का सरकारी लेन देन हो तो इसका निपटारा करने में कई पेंच फंस जाते हैं। ऐसा ही एक बेहद दिलचस्प वाकया दिल्ली के ईस्ट MCD का है, जिसके हेल्थ डिपार्टमेंट और अकाउंट ब्रांच के अधिकारियों के बीच 1 रुपये को लेकर ठन गई। मामला 1.5 साल पुराना है और अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। दरअसल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और कंट्रोल करने के लिए जिन दवाइयों का छिड़काव किया जाता है उसका कंपनी का एडवांस भुगतान करना होता है। ईस्ट MCD के हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि छिड़काव वाली दवाइयां खरीदने के लिए 5,53,000 रुपये का कंपनी को पेमेंट किया गया था। बाद में MCD के पास जब कंपनी की तरफ से बिल आया तो वो 1 रुपये कम, यानी कि सिर्फ 5,52,999 रुपये ही था। पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका भी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो बैंक आपके घर बैठे पूरे 20,000 रुपये पहुंचा देगा। PNB की ओर से ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दी जा रही है, जिसमें आपको घर बैठे कैश निकालने और जमा करने की सुविधा मिल रही है। अब आपको पैसे निकालने और जमा करने के अलावा कई कामों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बैंक ही आपके घर आ जाएगा।
भारत समेत दुनिया भर में महंगाई एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। दुनिया भर में आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि भारत सरकार ने अब तक ऐसे कौन से फैसले लिए जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने 5 अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। 1 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतें बड़ी कटौती की है। सरकार ने इस्पात और प्लास्टिक उद्योग पर भी अच्छा काम किया है। चालू अगले वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दे दी है। और उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 200 रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया है। और सरकार ने चीनी निर्यात पर नियंत्रण के अलावा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। साल 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले चुनाव आयोग 2100 राजनीतिक दलों पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। ये वो पार्टियां होंगी जो टैक्स समेत कई गड़बड़ियों की है। नियमानुसार एनुअल ऑडिट भी सही तरीके से नहीं करा पाई है। कई पार्टियां ऐसी भी है जो कि चुनाव में खर्च का ब्यौरा भी नहीं दे पाई। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा है कि वो आरपी अधिनियम 1951 की धारा 29A और 29C का अनुपालन नहीं करने वाली देश की 2100 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक से पहले भाजपा ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भाजपा ने बुधवार को साफ किया है कि वो बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने 1 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 1 जून को नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक होने जा रही। करीब सभी पार्टियां जातीय जनगणना के पक्ष में है। मंत्री ने कहा है कि बैठक में लिए जाने वाले फैसले के बाद इसके क्रियान्वयन को लेकर मंत्रियों की बैठक बुलानी होगी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कक्षा 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं। जो छात्र बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए उपस्थित हुए वे आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.government.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को अहम सुनवाई की। इस दौरान उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। बता दें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन संघवी और जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की मांग पर विचार करते हुए आदेश दिया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उपाध्याय को याचिका दाखिल करने पर पहले मीडिया में जाने पर नाराजगी जताई। राष्ट्रगान की तरह वंदे मातरम को भी सम्मान देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते के लिए समय मांगा है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आगरा में हालात फिलहाल नियंत्रण में है। नए केसों की संख्या लगभग एक समान है। आपको बता दें कि इनमें ज्यादा उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहा। मंगलवार को 1 नया केस आया है तो 4 पुराने संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इससे पहले सोमवार को 5 केस आए थे। इसके चलते एक्टिव केस अब 16 हो चुके हैं। अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 36,445 हो गई। कुल 35,000 यहाँ पे लोग स्वस्थ होकर सरकारी आंकड़ों में मृतक संख्या 465 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर करती है। अगर आप भी 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। सरकार जल्द ही किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। अगर आप भी अपने हिस्से के पीएम किसान योजना के पैसे के आने का इंतजार कर रहे हैं उससे पहले 31 मई 2022 तक ये जरूरी काम जरूर पूरा कर ले, वरना आपके खाते में पीएम किसान योजना के पैसे नहीं आएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि ई-केवाईसी जो कि सरकार बार बार अपडेट कर रही है, आप जल्द से जल्द ई-केवाईसी जरूर करवा लें। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में नियंत्रण खत्म करने के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 1 साल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई। कीमतों में प्रतिदिन बदलाव देखा जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से बड़ी अपडेट आया है और अधिकतर समय कीमतों में बढ़ोतरी होती ही रही है। कभी कभी इनके दाम मामूली कम किए गए। पिछले 1 साल में यानी 1 अप्रैल 2021 से 21 मई 2022 तक पेट्रोल की कीमतों में 83 पैसे बढ़ोतरी हो गई है। आपको बता दें कि महज 9 बार ही कीमतों में गिरावट आई है। इसी तरह डीजल के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते एक बार फिर से
प्री मानसून की बारिश ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत दी है, जो 2 दिन बाद बुधवार को भी बरकरार था। और आपको बता दें कि इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि झुलसा देने वाली गर्मी अभी हाल फिलहाल दिल्ली से दूर ही है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और तीखी धूप नहीं होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि बृहस्पतिवार को अधिकतम 39 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। इस पूरे सप्ताह हल्के बादलों की मौजूदगी रहने और बीच बीच में गर्जन वाले बादल बनने की गतिविधि होने की संभावना जताई जा रही। देश में लगातार मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ रहा है। ज्ञानवापी मामले के बीच अब कर्नाटक के मैंगलोर में भी विवाद खड़ा हो गया है। मंगलौर में एक पुरानी मस्जिद के नीचे कथित तौर पर हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिलने का दावा हुआ है। वहां पर अब विश्व हिंदू परिषद के एक अनुष्ठान करने जा रहा है। यही वजह है कि विवाद के बढ़ने की सूरत में हिंसा ना हो, इसको लेकर के पुलिस भी एक्शन मोड में है। ऐसे में बुधवार रात 8 बजे से इलाके में धारा 144 लगा दी जाएगी, जो 26 मई तक लागू रहेगी। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद खास अनुष्ठान की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने यह भी सर्वे कराने की मांग दी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।